तो वापस से हम आ चुके हैं दोबारा से अर्ली चाइल्डहुड और केयर का जो हमने किया था थोड़ी देर पहले। क्या है ढंग से नाम बता दूँ आपको, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो हमने दोबारा करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम नहीं चाहते हमारे पूरे मार्क्स आए। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि एक सेशन में और लूँगा आपका सेम चीज़ का। तो चलो शुरू करते हैं, दिखा करूँगा। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल में क्या करना है, नाम लिखना है बच्चे का, उसका एज, डेट लिखनी है ऑब्जर्वेशन की, और टाइम लिखना है, एक्टिविटी का सिचुएशन लिखना है जो मैंने लिखा हुआ है, इंडोर फ्री प्ले सेशन एट होम। उसके बाद एक टेबल बना देना है जो मैंने ये सब लिखा हुआ है ना, ये और इधर का सब कुछ, क्योंकि हमारा प्लेइंग टुगेदर, प्लेइंग बाय themselves, शेयरिंग टॉयज, टेकिंग टर्न्स, फ्रेंडली, एग्रेसिव। और फिर एनालिसिस होना है हमारा। एनालिसिस हमारा नीचे लिखा हुआ है हमारे प्रैक्टिकल में, इधर ये देखो। तो ऐसे ही लिखना है और फिर अगले पेज पे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। सॉलिटरी प्ले विद वगैरह वगैरह हम लिखेंगे यहाँ पे, सॉलिटरी प्ले वगैरह लिखेंगे, उसका सब कुछ लिखेंगे। ऐसे पढ़ के बता देता हूँ। बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलता है बच्चा, ओकेजनली इंटर करता है सिबलिंग्स के साथ, शेयर करता है टॉयज और रिटर्न्स लेता है, रिमाइंडर्स के थ्रू सोशल इंटरेक्शन करता है, पोलाइट है, फ्रेंडली है, पॉजिटिव है, इमोशनल है, एग्रेसिव नहीं है और डिस्ट्रक्टिव नहीं है। बिहेवियर जो है उसका नोटेड है, जो पैटर्न है वो इंडिकेट करता है एक बैलेंस मिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट और सोशल प्ले को शेयरिंग स्किल्स के तरह डेवलपमेंट जब होता है वो। और जो हमारा प्रिकॉशन है, अरे क्या हो रहा है, प्रिकॉशन दिख रहा है अब, प्रिकॉशन, ये लाइट बंद कर दी। हाँ अब दिखा है सही से। प्रिकॉशंस ये पुलिस पॉइंट में लिखने जो मैंने पहले बताया, ठीक है। और फिर सर कंक्लूजन जो भी आपको लगता है के थ्रू इफेक्टिव है कैप्चर करने में डिटेल बिहेवियर विदाउट किसी डिस्टर्बेंस के, विदाउट मतलब किसी डिस्ट्रक्शन के बिना वो सक्सेसफुल है और आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हुआ है, और उसकी सोशल इंटरेक्शन स्टाइल्स एंड प्ले प्रेफरेंसेस को क्लियरली चेक लिस्ट है वो फैसिलिटेट करती है क्विक लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव नोट टेकिंग, जो कि एक ही है बिहेवियर की जो ऐड करती है फोकस्ड असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एरियाज। ऐसे लिखना है इसको। उसके बाद
बंद हो जाता है अभी, शुक्र है। तो हमारा सेकंड प्रैक्टिकल हमें ऐसे बनाना है, पूरा ऐसे पूरा नाम वाम लिख के टेबल वेबल बना के उसका एज और टाइम वाइम सब लिख के और डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वगैरह सब लिख के, प्लस हमें उसमें एनालिसिस और पैटर्न्स ऑब्जर्व जो भी हमने किया वो सब लिखना है, जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंड होगा ऑब्जर्वेशन वो वाला, एनालिसिस वाला। इस तरह से जो जो मैंने लिखा है वो ये लिखना है, और फिर प्रिकॉशन ऐसे ही लिखने हैं बुलेट पॉइंट्स में। इसके बाद कंक्लूजन ये है, शायद थोड़ा सा और होगा, नहीं थोड़ा सा और नहीं है। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 3, इसको ऐसे करना है, सारे फिर टेबुलर फॉर्म में ही है ना, जैसे जैसा लिखा है वैसा वैसा ही करना है बस। हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं, जैसे Sherwin prompted, enjoy playing with peers, needs reminders for turn taking, no aggression। और ये दिखाता है कि कुछ ऐसे ग्रुप प्ले के लिए और एंजॉय करता है इंटरेक्ट करना। और जिससे उसका शेयरिंग बिहेवियर जो है वो डेवलप हो रहा है, लेकिन उसको कुछ अभी भी फ्रीक्वेंट चीज़ों की ज़रूरत है, जो जैसे कि वो सिंपल रूल्स को रिस्पेक्ट करती है प्रिया, और बहुत कुछ। ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है वो वाला पार्ट, पहले वाला एनालिसिस वाला। उसके बाद प्रिकॉशंस ऐसे लिखने हैं पॉइंट्स में, तो जो मैंने लिखा है वही वही। पर कंक्लूजन है कि जो ऑब्जर्वेशन सेटअप है वो क्लियरली हाईलाइट करता है कि रिया जो है वो सोशल स्किल्स और एरिया में जो है वो रीइंफोर्समेंट चाहिए, और उसका जो ग्रोइंग सोशल स्किल्स है उसी में चाहिए उसको, जैसे शेयरिंग वगैरह वो लिखा ना। और अब चलते हैं हम अपने चौथे प्रैक्टिकल पर, क्योंकि ये बाकी सारा प्रिंटेड है मेरे पास, लेकिन आप लिख लेना अगर आपसे अच्छी राइटिंग में लिखा जाए तो। ऐसे ऐसे हमें लिखना है, सारे टेबुलर फॉर्म में ही है, बस थोड़ा सा हमें लिखना है कि ये इमेजिनेटिव प्ले है और शेयर रोल करता है। टेबल का पढ़ लेना, जो जो लिखा है इसमें टिक जहाँ यहाँ पे लगे वहाँ पे लगाने हैं, क्रॉस जहाँ पे लगे होंगे क्रॉस लगाने हैं, और करेक्ट पोजीशन हमारा मेंटेन करना है ड्यूरिंग नेचुरल इंडोर प्लेसेस without interruption, recorded observation immediately after session। हाँ, अब 5 to 10 जो हमारा है वो अब सारे क्वेश्चनियर वाले होंगे हिसाब से। आपको क्वेश्चनियर वाला क्वेश्चन है तो ऐसे बनाना है, ऐसे और ऐसे टिक मार्क करना है। अगर आप इसको पेपर से पहले ही पढ़ते हुए जाएं तो तब भी आप कर सकते हैं इसको, और जो जो पूछेगा एग्जामिनर उसका जवाब देना। आगे चलते हैं
पूरा टेबल बन गया ये। उसके बाद जो एनालिसिस के पहले जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आरएफ का नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है, प्रोग्रेस जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? हाँ, जिसमें कोई कंसर्न नहीं है, जो कि वो ECCE रिटर्न करके और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट दिखा के कर रहा है। और एनालिसिस और रिजल्ट्स हैं कि केयर गिवर से डेवलपमेंट जो है कंसिस्टेंट है, माइलस्टोन एक्सपेक्टेशन में जो है वो बिहेवियरल माइल्ड ट्रेट्स है उन्होंने नोट किए हैं, जैसे और वो कॉमन होता है टॉडलर और 2 एज वाले में, 2 years ऑफ एज वालों में। जो क्वेश्चनियर हमें प्रोवाइड किया गया है वो रिच प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के साथ है, जो कि हमारा सपोर्ट करता है एक हेल्दी डेवलपमेंट प्रोफाइल को आरएफ के लिए, और एक इफेक्टिव टूल है ये एनर्जी एंगेज करता है केयर गिवर्स को अंडरस्टैंड करने में और सपोर्ट करने में चाइल्ड डेवलपमेंट को, जैसा यहाँ पे लिखा है, पढ़ सकते हो आप। हमें प्रिकॉशन ध्यान रखना है कि वो क्लियर और सिंपल क्वेश्चन हो, जिससे कंफ्यूजन ना हो, केयर गिवर अश्योर्ड हो, कॉन्फिडेंट हो इंफॉर्मेशन के लिए, और केयर प्रेशर देने के लिए, मतलब किसी पर्सनल डिटेल के लिए प्रेशर देने के लिए केयर नहीं रखी जाती। ये प्रिकॉशन ध्यान रखना। कंक्लूजन जो क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं सेम वही मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा प्रोफाइल में आता है उसके लिए, आरएफ के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए। आगे चलते हैं। 6 अब इसमें आपको बस कुछ क्वेश्चन से जवाब देने हैं, जैसे अगर क्वेश्चनियर है फीडिंग प्रोसेस नहीं फीडिंग प्रैक्टिसेस पर, इन्फेंट और टॉडलर्स के फीडिंग प्रोसेस पर, प्रैक्टिसेस पर, तो रिस्पोंडेंट का नाम है नीता वर्मा। 11 सितंबर को इंटरव्यू लिया गया था सेक्टर 63 नोएडा में, और उसमें एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हुई थी बर्थ के टाइम पे, जब बच्चा बाहर निकला, और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्टेड फॉर 6 months। यस, दोनों में यस आएगा। अभी 6 महीने का जब हुआ वो उसको सॉलिड से इंट्रोड्यूस करा गया, मतलब सॉलिड फूड कब नॉर्मल खाते हैं, थोड़ा माइल्ड होते हैं। 5-6 टाइम्स फ्रिक्वेंसी टाइम्स उसको फीड हुआ, वो भी, और तो और उसको मैश्ड वेजिटेबल्स और सीरियल्स दिए जाते थे, और फार्मूला मिल्क का यूज़ हुआ था ओकेजनली रात को, और उसको घर का खाना, स्नैक्स और फ्रूट्स दिए जाते थे, और माइल्ड रेफ्यूजल होता था कि कभी वेजिस का 6 महीने का होने के बाद उसको पानी दिया जाता था बच्चे को,
और बॉटल का यूज़ बहुत कम होता था। तो यही लिखा है इसमें भी। और ये जो क्वेश्चन है वो कैप्चर किया गया फीडिंग रूटीन्स और प्रेफरेंसेस के उसमें न्यूट्रिशनल काउंसलिंग जो है ECCE में। अब सेम चाइल्ड केयर का क्वेश्चन है। चाइल्ड केयर रूटीन्स एजेड 4 to 5 years। टिपिकल वेकअप 7 बजे, बाथिंग रूटीन डेली इवनिंग बाथ, मील टाइम्स 8 बजे, 1 बजे, 7 बजे, प्ले टाइम आउटडोर प्ले डेली 1 hour, सुपरविजन ड्यूरिंग प्ले मदर और नैनी, नैप टाइम पोस्ट लंच, नो रेगुलरली, स्क्रीन टाइम अलाउंस 30 minutes or day, educational activities attends ECCE center and reading session, discipline approach, positive reinforcement, mostly sleep time 9 PM। जो चाइल्ड केयर रूटीन्स में स्ट्रक्चर्ड और सपोर्ट बैलेंस डेवलपमेंट था, वो डेली नैप्स और इनकॉर्पोरेटेड फॉर रेस्ट था। कंक्लूजन है उसका। अब है इनोवेटिव प्ले एक्टिविटीज एंड मटेरियल्स इन द नेबरहुड। तो नेचर ट्रेजर हंट्स यूजिंग लीव्स, stones and flowers, creating puppets from old socks and buttons, paper folding and origami origami crafts using colored paper, water painting activities on large sheets during summer, building obstacle courses for physical play using household items। इसमें सामान जो यूज़ हुआ है वही हुआ है रिसाइकल्ड पेपर, कार्डबोर्ड, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक लीव्स एंड पाइन कोन्स, फैब्रिक स्क्रैप्स एंड बटन्स, नॉन टॉक्सिक पेंट एंड ब्रशेस। और ऑब्जर्वेशन में किया गया है कि चिल्ड्रन जो है वो एक्टिवली एंगेज रहें और लर्न करें इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सी चीज़ें, जैसे कि स्पार्क क्रिएटिविटी और मोटर स्किल्स। अब रिकॉर्ड टाइप का आ गया, मतलब रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन। जैसे हमारा एडमिशन रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, हेल्थ रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स मेंटेन है हमारे, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स मेंटेन है, लेकिन हमारा इंसिडेंट और एक्सीडेंट लॉग्स मेंटेन नहीं है। रिकॉर्ड्स पेपर लेजर्स में और डिजिटली बैकअप में होने चाहिए, फॉर्मेट्स क्लियर होने चाहिए, इजी टू नेविगेट होनी चाहिए, लिमिटेड एक्सेस के थ्रू रिकॉर्ड स्टोर होने चाहिए, पेरेंट्स को अलाउ होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे के एडमिशन और हेल्थ रिकॉर्ड्स देख सकें ऑन रिक्वेस्ट। और इसका जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि जो हैप्पी हार्ट्स है ECCE के वो मेंटेन करता है कि रिकॉर्ड्स डिलीगेंटली फैसिलिटेट करता है चाइल्ड प्रोसेस, ट्रैक करता है पेरेंटल कम्युनिकेशन को, जबकि इंसिडेंट कहीं इंसिडेंट लोगों कहीं गैप तो नहीं है, जो कि इंटीग्रेटेड होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग के लिए। जो डिजिटल बैकअप है वो एनहांस करता है रिकॉर्ड सेफ्टी को। अब आती है बात हमारी प्रोफाइल रिकॉर्ड डिज़ाइन की। इसका सैम्पल फॉर्मेट है, टेबुलर फॉर्म में ही है, लेकिन ऐसे होगा, मैं दिखाता हूँ कैसे होगा।
एकदम अपने प्रैक्टिकल फाइल के लास्ट पेज पे आ जाओ और ये टेबुलर फॉर्म पेज देखो, दिख रहा है? यही अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन डेट और डेवलपमेंट डोमेन्स लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, क्रिएटिव स्किल्स, प्रोग्रेस ऑफ रिमार्क्स जो भी है उसके, जैसे एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स अचीव्ड, रिकॉग्नाइजेस लेटर्स एंड नंबर, clear to word sentence, interact well with peers, enjoy drawing and singing, और फिर उसका हेल्थ और अटेंडेंस रजिस्टर भी प्रोफाइल जो है, हेल्थ और अटेंडेंस प्रोफाइल वो भी अपडेट होना चाहिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड रेगुलर होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। हमारा यहाँ कवर हो चुका पूरा, और अगर आपको अच्छी लगी हो ये वाली वीडियो भी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं जो 12th क्लास में ECC लेके पढ़ रहे हैं, और बहुत से सब्जेक्ट में लेके आऊँगा, उन सब का भी आपसे पूछूँगा। अगर वो सब्जेक्ट्स आपके दोस्तों के पास हैं तो भले ही मेरे चैनल पर ज़रूर, मतलब भले ही नहीं ज़रूर, और सब्सक्राइब करा दें उनसे मेरा चैनल, ताकि उन्हें, और बेल आइकन भी दबा दें, आप भी दबा लो, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो और मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, सी यू, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रैक्टिकल। मेरा भी बेस्ट ऑफ लक यार, बोल दो कमेंट्स में। तब तक के लिए बाय बाय।